आज हम जानेंगे कि हम पुदीना यानी मिंट को अपने घर में किस तरह से उगा सकते हैं एक छोटे से पॉट में, वो भी हमारी पुदीना की घर में इस्तेमाल होने वाले पुदीना की कटिंग से, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर, है ना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह के फ्रेश मिंट की ज़रूरत होती है। यहाँ हमने पुदीना की एक गड्डी ली है। आप 5 से 10 रुपए की आराम से पुदीना खरीद सकते हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे करके इसकी जितनी पत्तियां हैं उसे अलग कर लेना है। इस टाइम से पत्तियां अलग करने के बाद जो बाकी बची हुई पत्तियां हैं वो हमारे काम में ला सकते हैं, यानी हम हमारे पकाने के लिए या चाय के लिए उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमने ये जो डंठल निकाल लिए हैं, जितनी हमारे पास ये डंडियाँ बची है, हमें इसे धीरे धीरे करके कट करना है, क्योंकि हमें यहाँ हम कैंची की मदद से इसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी बड़ी यहाँ नहीं चाहिए। हम अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस या 6 इंचेस के बराबर हम यहाँ इसके कलमों का यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद हमें 1 गिलास के करीब करीब यहाँ पानी लेना है और इन सारी कटिंग को हमें इस पानी में डुबो के रखना है। हमें ऐसा 3 दिन के लिए करना है ना। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद जब हम देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी रूट्स नज़र आने लगी है ना। और देखिए ये इस तरह से बारीक बारीक यहाँ पर इसकी रूटिंग चालू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो है पौधा बनकर उगाने के लिए तैयार हो गया। अब हमें लेना है एक पुराना पॉट लेना है, कोई भी पॉटरी आप ले सकते हैं, चाहे तो अगर आपके पास नया है तो आप वो ले सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि पॉट चाहे नया हो या पुराना, उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका जितना पानी है वो नीचे के ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हमें आते हैं मिट्टी की तरफ। मिट्टी हमें इस तरह की बुरबुरी पहले मिट्टी लेना है। मिट्टी बनाने के लिए हमें यहाँ पॉटिंग सॉइल लेंगे। इसके लिए तकरीबन हमने यहाँ गार्डन सॉइल लिया है 50%, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हमने 50% मिला लिया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब या तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। और फर्टिलाइज़र अगर आपके पास नहीं हो तो आप गार्डन सॉइल सिर्फ वो ही यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र आप बाद में धीरे धीरे दे सकते हैं। हमें धीरे धीरे करके क्या करना है कि सारी मिट्टी को इस गमले में ट्रांसफ़र कर लेना है ना। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि हमें मिट्टी को उतना ही गमले में भरना है कि यहाँ कम से कम 6 इंचेस के करीब करीब इसमें जगह खाली रहे, है ना। उसके बाद हम इसमें आधे गिलास या 1 गिलास के करीब करीब पानी डालेंगे, ताकि सूखी मिट्टी थोड़ी नम हो जाए, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे करके जितने हमने कटिंग्स तैयार किए थे, जिनमें अभी रूटिंग हो गई थी, उसे हम इसके अंदर मतलब डाल देंगे, है ना। देखिए हमने धीरे धीरे करके सारी जितनी कटिंग थी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद हम दोबारा फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि हमें सुबह तक के लिए मिट्टी ड्राई ना हो। इस तरह से पानी में डालने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे। ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप इसे आराम से मिलती रहे, है ना। 3 घंटे के बाद देख लिए हैं कि हमें यहाँ छोटे छोटे पौधे निकलने आ गए हैं, शुरू हो गए हैं। 7 दिन के बाद कुछ इस तरह से हमारा पौधा नज़र आने लगा है। मतलब ये कि हमने जो प्लांटिंग की थी वो हमारी सक्सेस हो गई है। और 15 दिन के बाद इसमें अच्छी खासी देखिए यहाँ पर दूसरी प्लांट निकलने लगी है। 20 दिन के बाद हमारा पौधा हरा भरा नज़र आने लगा है। हमें थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना है, और 30 डेज़ के बाद तो हमारा जितना पौधा है वो फुल टू बनकर तैयार हो गया है ना। तो बस फिर आप भी इस तरह से अपनी कटिंग से पुदीना की जो प्लांट है अपने घर पर बनाइए और घर का पुदीना खाइए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।